बहुत समय पहले की बात है, जब पहाड़ों, नदियों और हरे भरे बागों से घिरा हुआ एक अद्भुत राज्य हुआ करता था, आकाश का साम्राज्य। इस राज्य में चार शक्तिशाली कुल रहते थे: आकाश, अग्नि, वायु और जल। हर कुल के पास अपनी अनोखी शक्ति थी, लेकिन इन सब में सबसे रहस्यमयी था आकाश का रत्न, जो केवल राज्य के सच्चे शासक को प्राप्त हो सकता था। ये रत्न इतनी शक्ति रखता था कि वह पूरे संसार को बदल सकता था। इस राज्य के सम्राट थे राजा राघव, जो बुद्धिमान और दयालु शासक थे। उनकी बेटी राजकुमारी राधिका निडर, साहसी और अपने राज्य से बेहद प्रेम करने वाली युवती थी। वह अक्सर लोगों की मदद करती और उनके दुख दर्द को अपना समझती थी। पर उसे यह नहीं पता था कि उसका भाग्य उसे एक दिन महान कार्य के लिए बुलाएगा, आकाश के रत्न की खोज के लिए। एक दिन राजमहल में एक रहस्यमयी साधु पहुंचा। राजकुमारी राधिका और सम्राट राघव उसका स्वागत करने महल के द्वार पर खड़े थे। उसके चेहरे पर गंभीरता और आंखों में एक चेतावनी थी। उसने सम्राट राघव को बताया कि एक काला तूफान, जिसका नाम था तुम्बा, राज्य की ओर बढ़ रहा है। यह तूफान आकाश का रत्न चुराकर पूरे साम्राज्य को तबाह कर सकता है। साधु ने आगे कहा कि केवल राजकुमारी राधिका ही इस संकट का सामना कर सकती है, पर उसके लिए उसे एक दूर रहस्यमयी गुफा से आकाश का रत्न लाना होगा। राधिका ने बिना देर किए यह चुनौती स्वीकार कर ली। राजकुमारी राधिका ने अपने पिता से अनुमति ली और सम्राट राघव ने भावुक होकर रोते हुए अपनी बेटी को विदा किया। इसके बाद राधिका आकाश का रत्न ढूंढने के लिए यात्रा पर निकल पड़ी। उसके साथ था उसका वफादार घोड़ा चंद्र, जो हर कदम पर उसका साथ देता था। रास्ते में राधिका ने कई खतरों का सामना किया: घने जंगल, तेज हवाएं और डरावने जानवर। फिर भी राधिका ने हार नहीं मानी। एक अंधेरे जंगल में उसका सामना हुआ एक भयानक राक्षस से। वह इतना डरावना था कि पेड़ भी उसकी गुर्राहट से कांप उठे। लेकिन राधिका जरा भी नहीं घबराई। उसने साहस के साथ तलवार उठाई, राक्षस से युद्ध किया और अंत में उसे परास्त कर दिया। राक्षस के मरते ही जंगल शांत हो गया और रास्ता साफ हो गया। राधिका ने बिना रुके अपनी यात्रा जारी रखी। कई दिनों की यात्रा के बाद एक ऊंचे पहाड़ से राधिका को वह रहस्यमयी गुफा दिखाई दी। वह उस गुफा तक पहुंची जहां आकाश का रत्न छिपा था। गुफा के भीतर अंधेरा और सन्नाटा था। तभी एक गूंजती हुई आवाज आई, तुम यहां क्यों आई हो राजकुमारी? यह आवाज थी आग के रक्षक की, जो सदियों से रत्न की रक्षा कर रहा था। उसने राधिका से पूछा, क्या वह रत्न पाने योग्य है? राधिका ने निर्भीक होकर उत्तर दिया, मैं यह रत्न अपने राज्य और लोगों की रक्षा के लिए चाहती हूं। मैं डरती नहीं, क्योंकि मेरे दिल में सच्चाई और साहस है। रक्षक ने उसकी बातों में सच्चाई देखी और बोला, अगर तुम वास्तव में योग्य हो तो तुम्हें अपनी ताकत को पहचानना होगा और अपने भीतर की आग को महसूस करना होगा। रक्षक ने सामने अग्नि की लपटें प्रकट की। राधिका ने बिना डरे उन ज्वालाओं को छुआ और महसूस किया कि असली शक्ति बाहर ही नहीं, बल्कि भीतर की होती है। उसका साहस, उसका विश्वास और उसका निश्चय ही उसकी सच्ची ताकत है। जैसे ही उसने आकाश के रत्न को छुआ, वह चमत्कारिक ढंग से चमकने लगा। रक्षक मुस्कुराया और बोला, तुमने साबित कर दिया कि तुम ही सच्ची रक्षक हो। यह रत्न अब तुम्हारा है। राधिका ने वह रत्न लिया और अपने घोड़े चंद्र के साथ राज्य की ओर लौट चली। राधिका जब रत्न के साथ लौटी तो आसमान में काले बादल घिर चुके थे। वह तुम्बा आ चुका था। पर जैसे ही राधिका ने रत्न को आकाश में उठाया, एक तेज प्रकाश फैला और वह काला तूफान टूटकर बिखर गया। राज्य फिर से उजाला और शांति से भर गया। लोग खुशियां मनाने लगे। सम्राट राघव ने गर्व से अपनी बेटी को गले लगाते हुए कहा, तुमने न केवल राज्य को बचाया, बल्कि यह भी सिखाया कि सच्ची शक्ति दिल में होती है, आत्मविश्वास और निष्ठा में। सीख: जब आप डर के सामने खड़े हो जाते हैं, तो आपकी असली शक्ति जागती है। जैसे राजकुमारी ने अपने साहस और विश्वास से अंधकार को हराया, वैसे ही आप भी अपने जीवन की कठिनाइयों को पार कर सकते हैं।